बेटा our today topic is calculation of equivalent resistance. Calculation of equivalent resistance of the circuit. Equivalent means total circuit का total sum of resistance. Calculation of equivalent resistance of any circuit. तो बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था. अब जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये है 3 रजिस्टर है बेटा, 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम. What is the equivalent resistance between point A and B? Yes बेटा. How they are connected in series? एक के बगल में दूसरा है बेटा, सीरीज होगा ये कॉम्बिनेशन. तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3. पहला क्या बेटा 9 ओम, दूसरा क्या बेटा, और तीसरा भी 9 ओम है. तो कितने हो गए बेटा? 27 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का. इसी क्वेश्चन को ऐसे दे रहा हूं बेटा, नाइन ओम, R2, 9 ओम, R3, 9 ओम. बेटा कैसे कनेक्ट कर दिया मैंने, सबको कैसे किस तरह से कनेक्ट किया? पैरेलल कॉम्बिनेशन. चलो बेटा, ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि तीनों रजिस्टर्स के R1, R2, R3 एक एंड को एक जगह जोड़ दिया और अदर एंड को एक जगह हमने जोड़ दिया. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे. The 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल. कितना हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन बेटा R1 क्या है? 9. R2 क्या है? 9. R3 क्या है? 9. बेटा 9 9 9 एलसीएम क्या हो रहा है बेटा? 9 ही आ रहा है. तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे. यहाँ देखो बेटा, इससे जब इसको डिवाइड करते एक ही बार जाता है. 1 इंटू 1 1. इससे जब इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार जाता है? 1 टाइम. 1 इंटू 1 ये कितना आ गया बेटा? 3/9. दोनों को रेसिप्रोकल या क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा. ये इधर चला गया आर इक्विवेलेंट, ये इधर आ गया बेटा. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा? थ्री ओम. बेटा क्या हो रहा है? 3 ओम.
शॉर्टकट में अगर देखा जाए जितने पैरेलल्स हो अगर इक्वल है बेटा सारे इक्वल्स हैं, सबका रेजिस्टेंस है 9 और पैरेलल कितना है बेटा 3, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कीजिए आंसर आ जाएगा। अगर 4 पैरेलल रहते तो कितना से डिवाइड करते, 10 पैरेलल रहते तो कितना से डिवाइड करते, समझ आ गया। बेटा फिर से देखिए 8 and 8 2 registers are there. How they are connected? Parallel. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा 1 by R इक्विवेलेंट पैरेलल में ये 1 by R1 प्लस 1 by R2 ये 8 और ये भी 8। बेटा सीयर क्वेश्चन क्या था, ये 8 ओम है और ये भी 8 ओम है, इस पॉइंट के अबाउट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर कनेक्टेड पैरेलल because they are one end are connected at this end, other end are connected at same at this point B। तो बेटा ये कनेक्शन को पैरेलल कहते हैं। पैरेलल में 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। फर्स्ट 1 by 8 प्लस 1 by 8, 8 और 8 का एलसीएम क्या गया बेटा, क्या है 8, 8 से डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा 1 into 1 1, 8 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 1, 1 into 1 1, 1 plus 1 2, 2 by 8 1 by 4। रिवर्ट कर दीजिए, बोथ साइड को रेसिप्रोकल कर दीजिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 by 1 दैट इज 4 ओम। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ohm 3 ohm 4 ohm, नाइन ओम। बोलिए बेटा ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बेटा ये तो सीरीज में है, 2 3 और 4 ओम सीरीज में, सीरीज वाले को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 3 2 5 5 and 4 9। तो बेटा इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये सीरीज वाले डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 4 3 7 2 9 3 2 5 5 4 9। बेटा आप इसे ऐसे बना डालिए और इसके पैरेलल में 9 ओम। अब क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व करके दिखाइए मुझे, जल्दी दिखाइए ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट 9 by 2 4.5 हो गया बेटा, इसका था 9 9 हाउ मेनी पैरेलल 2 तो 9 by 2। कैसे करेंगे बेटा 1 by R इक्विवेलेंट 1 by 9 प्लस 1 by 9 है ना, 9 और 9 का एलसीएम तो 9 ही आएगा बेटा, 9 इंटू एक बार 8 इंटू 1 1 प्लस 1। बेटा डिवाइड कीजिए, R इक्विवेलेंट बाई 1 R इक्विवेलेंट बचेगा और ये बचेगा 9 by 2, क्या बचेगा 9 by 2 4.5 ओम R इक्विवेलेंट।
फिर से देखिए बेटा ये तीनों सीरीज में है, तो वी कैन एड अप दिस ऑल दिस थिंग 2 + 3 5 + 4 9 and this 9 ohm is again parallel with this 2. How we can solve 1 by 9 plus 1 by 9? Why? Because they are connected in पैरेलल. कैसे कनेक्ट किया बेटा? पैरेलल में. 9 और 9 का एलसीएम 9 आ गया बेटा. 1 से 9 से डिवाइड किए 1 टाइम्स 1 into 1 1. उसी तरह इसका भी 2 by 9 रेसिप्रोकेट करते हैं. रिवर्ट कर दीजिए इक्वेशन को. 9 by 2. ये R इक्विवेलेंट by 1 क्या हो गया बेटा? R इक्विवेलेंट by 1. R इक्विवेलेंट बचा. R इक्विवेलेंट आ गया 4.5 ओम. बेटा एक एनटीएससी क्वेश्चन में आया हुआ था. एनटीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ था, इफ अ वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, if a wire is bent in the form of circle and its resistance is 16 ohm, a wire is bent in the form of a circle. In the form of circle. Of resistance 60 ohm. Of resistance 16 ohm. Find equivalent resistance about point, across point. पहला है बेटा, ये देखिए सर्किल बना दूं मैं. ये सेंटर है बेटा बी, ए सेंटर है, सी बी, ई 30 डिग्री. पहला क्वेश्चन है A and B. Find the equivalent resistance across point A and B. Across point A and B. चलिए बेटा ये बेटा across point A and B क्या है? A and B. बेटा ये तो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है. पूरे रिंग का रेजिस्टेंस क्या है बेटा? तो आधे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 8 ओम. बेटा पूरे वायर का रेजिस्टेंस अगर 16 ओम है तो हाफ वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 8. ए एंड बी के क्रॉस पूछा जा रहा है, तो ए एंड बी के क्रॉस ऊपर वाले रेजिस्टेंस को 8 ओम नहीं लिख सकते बेटा, ऐसे नहीं बना सकते, और नीचे वाले को 8 ओम. अब बताइए बेटा कितना आंसर आ गया? चलिए बनाइए. हाउ दे आर कनेक्टेड बेटा? एन बी पॉइंट के क्रॉस पूछा जा रहा है, तो ऊपर वाला को 8 ओम ले लिए, नीचे वाला को 8 ओम ले लिए. अबे बेटा कैसे कनेक्टेड है? हाउ दे आर कनेक्टेड? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है. तो लिखेंगे फर्स्ट है 1/8 प्लस क्या लिखेंगे बेटा? 1/8. बेटा क्या हो गया? 8. 1 + 1 2. बेटा क्या हो गया आंसर? रिवर्ट कीजिए. R इक्विवेलेंट by 1 = R इक्विवेलेंट 8/2. 8/2 क्या हो गया बेटा? 4 ओम. देखो बेटा कितना आसान है, पहले देखिए ध्यान से. ये 8 और 8 और 8 पैरेलल में 8/2 4 ओम. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा? 4 ओम. चलिए बेटा अगर ये बातें आ गई समझ में
तो इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। बेटा इसका सेकेंड पार्ट है अक्रॉस पॉइंट ए एंड डी। चलिए बेटा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब ए एंड डी कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या बचेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा। 4 ओम बचेगा। बोले बेटा ए एंड डी, ये कितना हो गया बेटा, पूरा 16, तो ये 8 नहीं बेटा, ये 4, ये पार्ट में 4, ये पार्ट में 4 और इस पार्ट में 4 ओम। ए एंड डी पूछा जा रहा है, यहाँ कितना रेजिस्टेंस है बेटा, 4 ओम। ए एंड डी, तो ऊपर में कितना है बेटा, ए एंड डी, बेटा इधर से 4 और ऊपर 4, 4 8 और 4, ए और डी के बीच में जो पूछा है, ए एंड डी के बीच में, तो बेटा ये वायर है ना, रिंग है, तो इसकी पार्ट का भी रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। ये 4, 4 8, ये 12 और फिर इधर 4, बेटा ऊपर वाला 4, 4 8 और 4 12 ओम, 4 प्लस, बेटा देखिए ध्यान, ए और डी के क्रॉस, तो इसको तो 4 काउंट किया ही, ऊपर में भी तो रिंग है बेटा, ये भी तो पोर्शन है, 4 4 8 4 3 12। अब ऐसे काउंट करेंगे। तो बताया बेटा कैसे कनेक्टेड है ये, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4। बेटा एलसीएम क्या होगा, 12, 12 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 4 से 3 टाइम्स, 4 3 जा, 3 इंटू 1 3। ठीक है बेटा, रिवर्ट कीजिए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट बाई 1, यानी कि आर इक्विवेलेंट 12/3 और 1 4, 12/4 क्या होता है बेटा, 12/4 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम आ गया बेटा, आ गया ना। फिर से देखिए बेटा, एक क्रॉस पॉइंट ए एंड डी पूछा जा रहा था, ये तो पूरा रिंग है बेटा, 4 4 8 12, इस साइड में 12 ओम और यहाँ पर क्या है बेटा, क्रॉस का मतलब यहाँ पर एक बार लगा हुआ, दूसरा बार यहाँ लगा हुआ, ये 4 और ऊपर वाला 12, ऐसे। हाउ दे आर कनेक्टेड, पैरेलल, हाउ दे आर कनेक्टेड पैरेलल, 1/12 प्लस 1 बाय, पहले में जैसे आपने शॉर्टकट में बोला था कि 9 9 कॉमन है तो एक बार लिख लो और फिर, अच्छा देखिए शॉर्टकट मेथड बेटा, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा, दोनों का सम कितना हो गया बेटा, डायरेक्ट देखिए आंसर आ गया ना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, वेरी इजी मेथड, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस, 12 4 16 हो गए, 48/16 3 ओम आ गया कि नहीं, इतना लंबे मेथड की जरूरत क्या है, आ गया। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन कीजिए, ए एंड ई, चलिए बेटा ए एंड ई, चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, क्या चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा, चलिए बताइए। बोले बेटा ए एंड ई, ये कितना रेजिस्टेंस शो करेंगे बेटा, x + 90 - x = 4 ओम।
बेटा ये पूरा 16 ओम, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 120। टोटल एंगल क्या बनता है बेटा 360 ना, तो ये 120 पार्ट हो गया 120, और ये पार्ट क्या हो गया 360 माइनस 120 कितना हो गया बेटा 240। समझ आ गया? तो इससे इसका रेजिस्टेंस डबल होगा, इससे इसका रेजिस्टेंस, ये अगर x तो ये क्या होगा बेटा x प्लस 2x का सम क्या है बेटा 16 ओम। यही है बेटा, बेटा 16 ओम है ना, ये x तो ये क्या हो गया बेटा 2x, क्योंकि बेटा 120 ये शो कर रहा है तो ये तो 240 होगा, इसका तो डबल, तो इसका x, तो इसका क्या होगा बेटा 2x, 3x बराबर 16, तो x क्या होगा 16/3, तो बाकी पार्ट क्या होगा बेटा, बाकी पार्ट क्या होगा इसका डबल 32/3, बेटा ये हो गया 16/3 और ये होगा इसका डबल 2x 32/3। बेटा क्लियर है क्या, बताइए जरा, क्लियर आ गई बात समझ में? यस बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों को ऐड कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 1/r इक्विवेलेंट 1/r1, r1 क्या है बेटा 32/3, r2 क्या है बेटा, ये 3 किधर चला जाएगा बेटा, ये किधर चला जाएगा बेटा, बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 32, 1 टाइम 1 into 3 3, कितना टाइम बेटा 2 2 3 जा 6, 1/r इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा 639। रिवर्ट तो करना होगा ना, अगर रिवर्ट कीजिए तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा 32/9, क्या हो गया बेटा 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, getting बेटा, आर इक्विवेलेंट इज दिस मच, और आगे करना है करते बेटा, ये जो क्वेश्चन था एनटीएससी में ये चेंजेस था, अब मैं बता दे रहा हूं, ये 4th क्वेश्चन अब एनटीएससी का क्वेश्चन था बेटा, ये एंगल दिया हुआ था, ये पॉइंट है बेटा अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, एंड ए एंड जी, ए एंड जी, ए एंड जी, जबकि ये दिया हुआ था, ये एंगल क्या था बेटा टोटल वायर का 16, ये एंगल थीटा, ये रेजिस्टेंस था आर, ये एक्सैक्ट सेम क्वेश्चन बेटा, ये एंगल था थीटा, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड जी। यस बेटा, चलो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, वाला 360 तो ये नीचे वाला R2 क्या होगा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस तो R है वायर का, तो नीचे वाला R2 ये कितना डिग्री है बेटा थीटा, आउट ऑफ कितना बेटा 360, ये थीटा पार्ट आउट ऑफ कितना, टोटल एंगल क्या बनता है बेटा एक सर्किल रोटेशन में, तो ये थीटा पार्ट है आउट ऑफ 360, तो इतना रेजिस्टेंस हो गया नीचे वाला R2, ऊपर वाला क्या हो गया बेटा, ये एंगल कितना बचा, टोटल रेजिस्टेंस तो आर, आर का कितना पार्ट है बेटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ये हो गया ऊपर का रेजिस्टेंस,
अब दोनों को कितनी बात समझ आई बेटा? पैरेलल अब कॉम्बिनेशन 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। R1 क्या है बेटा? R1 क्या है? R इंटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360। R2 क्या है बेटा? R2 क्या? R इंटू थीटा बाई 360 बाई 1 बाई आर इक्वलेंट। ठीक है बेटा, कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? 1 बाई आर इक्वलेंट बेटा कैसे हो जाएगा? इसको और ऊपर कर दो, 1 बाई आर इक्वलेंट। बेटा इन दोनों में आर कॉमन है, आर माइनस थीटा इंटू आर माइनस थीटा इंटू थीटा लिख लीजिए, आर माइनस 360 माइनस थीटा इंटू थीटा। चलिए बेटा यहाँ क्या आएगा बेटा? 360 माइनस थीटा। 360 तो दोनों में कॉमन है बेटा, 360 यहाँ आ जाएगा, थीटा आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? थीटा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 360 माइनस थीटा। क्या आ जाएगा बेटा? 360 माइनस थीटा। यह आ जाएगा, रिवर्ट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? आर इक्वलेंट आर इंटू 360 माइनस थीटा इंटू थीटा बाई, बेटा जल्दी बताइए, 360 इंटू 360। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा आंसर आपका? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। A wire having resistance capital R is cut into n equal part. Is cut into small n बेटा, is cut into n equal part. And the n equal parts are connected in parallel. And all the n equal parts and all the n equal parts are connected in parallel. Are connected in parallel. Find the equivalent resistance. बोले बेटा एक बार है, उसका रेजिस्टेंस है बेटा आर। आप जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको बेटा काट दिया, कितने पार्ट में बेटा? 1 2 3 4 5, कितने पार्ट में? n। तो मैंने बताया था कि लंबाई अगर n पार्ट में हो गया तो रेजिस्टेंस भी r बाई n हो जाए। तो अगर इनिशियल रेजिस्टेंस r है तो बेटा एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? r बाई n हो जाएगा। फिर सबको कैसे जोड़ा बेटा? r बाई n, r बाई n, r बाई n, सबको कैसे कनेक्ट कर दिए? n पार्ट में। कैसे कनेक्ट कर दिए? n पार्ट में। और सारे n पार्ट को क्या किया बेटा? पैरेलल से। तो कैसे करेंगे बेटा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई r1। r1 क्या है? r बाई n। r2 क्या है? r बाई n। r3 क्या है? r बाई n। ऐसे टोटल कितने पार्ट है? n। तो n तक है। तो r तो कॉमन, बेटा
ये कितने टर्म्स है 1 2 3 कितने बार तक है n तो टोटल कितने हैं n इंटू n हो गया बेटा तो ये हो जाएगा नहीं समझ आया n into n dash एक n कॉमन और बाकी सबका सम n 1 2 3 4 सबका एक n कॉमन और सबका सम 1 2 3 4 5 6 कहां तक है n तक है तो सबका सम क्या हो जाएगा n गेटिंग और नॉट बेटा देखिए ये सीक्वेंस n n n n कहां तक है n तक n नंबर तक एक n को कॉमन कर लिया तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा r बाई n स्क्वायर रिवर्ट कीजिए बेटा r बाई n स्क्वायर हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आया समझ में बेटा एक वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया अगर कट कर दिए n इक्वल पार्ट में तो एक वायर का r बाई तो n हो जाएगा r बाई n कितने पार्ट में दो नहीं अगर दो रहते तो r बाई n इंटू टू तीन पार्ट में रहते तो r बाई n इंटू चार पार्ट में रहते तो r बाई n इंटू कितने पार्ट में n तो r बाई n इंटू n क्या हो जाएगा बेटा r बाई n स्क्वायर समझ आ गया बेटा क्या हो जाएगा r बाई n स्क्वायर कितनी बात समझ आई बेटा सर वहाँ पे जो पहला है ना वो किस लिए फ्रेंड तो उसका नंबर ऑफ टाइम से कितनी बार वो आया हाँ पहला वाला रेजिस्टेंस r बाई n कॉमन लिया पहला वाला अरे n को कॉमन ले लो तो टोटल ये 1 2 3 4 कितनी बार है n टाइम्स सबको सम अप करेंगे n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा बेटा ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा ये देखिए आपको अगर बोला जाए इस तरह से करना है चलिए बेटा 3 ohm 3 ohm 3 ohm 3 ohm 6 ohm 6 ohm 6 ohm 6 ohm find the equivalent resistance across point A and B yes beta find out कैसे करेंगे ये दोनों कैसे कनेक्टेड है ये दोनों कैसे कनेक्टेड है ये दोनों कैसे कनेक्टेड है ऊपर वाले डिवाइड बाय नीचे वाले एक मिनट ऊपर वाला 3 ये नीचे वाला कितना हो गया बेटा 12 ऐसे कनेक्ट कर दिया ना होगा ना उसी तरह ऊपर वाला 3 और नीचे वाला क्या है बेटा ऊपर वाले का 12 6 और 6 12 3 और 3 6 3 और 3 6 3 और 3 6 चलो बेटा ये दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल
शॉर्टकट मेथड क्या बताया था, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। कितना हो गया बेटा, 18, 4 आ गया। इन दोनों का कितना आया बेटा, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम, 12, 6, 18, 18, 4 ये कितना हो गया बेटा, 4 और 4 कितने हो गए बेटा, 4 और 4, ये इसके सीरीज में, ये इसके बगल सीरीज, 4 और 4 सीरीज में क्या हो गया बेटा, 8 ओम। कैसे, 4 और 4, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 4 ओम, 8 ओम। फिर से लिख जाइए बेटा, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीधे 3 और 3 कितने हो गए बेटा, 6 और 6 कितने हो गए बेटा। अब ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड, तो एक इसको अलग निकाल दिया, ऊपर बताया 6 है और नीचे बताया 12। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल, तो दोनों का प्रोडक्ट 12 छक 72 भाई, दोनों का सम 12 और 6 18, 18 4। उसी तरह ये भी हो गया बेटा 4, 4 और 4 सीरीज में कितने हो गए, 4 और 4 सीरीज में 8 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। 8 ohm is the equivalent resistance of the circuit.